Hello students, I am Ankur Kumar Saxena. Welcome video number 8 for class 9th related to chapter number 4. In this video we discuss a very important problem which belongs to exercise 4.4 NCERT. Give the geometrical representation of x is equal to -3 as an equation. First point in one variable, second point in two variable. क्वेश्चन को रीड किया जा चुका है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमें x इज इक्वल टू -3 का शो करना है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमें देना होगा, ठीक है, जबकि हम इक्वेशन को क्या मान रहे हैं, इन वन वेरिएबल में मान रहे हैं। पहले पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट सोल्यूशन। तो सबसे पहले क्लास 8th में बेटे आप लोगों को नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाया गया है। आप जानते हो नंबर लाइन में 0 होता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो x इज इक्वल टू -3 है, -3 एक नेगेटिव इंटीजर है, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा नंबर लाइन पर। बस हम उसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारी नंबर लाइन रही और ये -3 ये रहा और ये x इज इक्वल टू -3 हमारे पास आ गया, यानी x इज इक्वल टू -3 का ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इन वन वेरिएबल। फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट। फॉर द सेकेंड पॉइंट इन टू वेरिएबल, यानी इक्वेशन हमारे पास दी हुई है x इज इक्वल टू -3 और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमें देना होगा, जबकि इन टू वेरिएबल। ओके, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू -3 ये गिवन है और इसको हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म अपने अर्लियर वीडियोस में ज़रूर देखा होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें वेरिएबल x भी है, वेरिएबल y भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो गिवन इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डेवलप कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो x को हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, क्योंकि अलजेब्रा में 1 नोट नहीं किया जाता है इसलिए यहाँ पर 1 नहीं लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन अगर x है तो आप इसको 1 इंटू एक्स मान सकते हैं, प्लस सेकेंड वेरिएबल क्योंकि शो नहीं हो रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को हम यानी बाई को लिख सकते हैं 0 डॉट बाई, यानी 0 इंटू बाई, ये हमने प्लस कर दिया। और यहाँ पर ये जो -3 है ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो फिर प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा गिवन इक्वेशन x इज इक्वल टू जो -3 थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है स्टैंडर्ड इक्वेशन में। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी कौन सी है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उस तरह से हमने नोट कर लिया ये। और अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट होती चली जाएंगी, बाई की वैल्यू अगर हम कुछ भी पुट करते चले जाएंगे। यहाँ पे ये देखते हैं थोड़ा सा चेंज है, हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके बाई फाइंड नहीं करेंगे जैसे कि सॉल्यूशंस के लिए करते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप बाई की कोई भी वैल्यू लगाइए, बाई की वैल्यू चाहे 0 लगाइए, 1 लगाइए, 2 लगाइए, वट कुछ भी आप यहाँ लगाते जाइए बाई की वैल्यू, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x आपको एवरी टाइम -3 मिलता जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्यूशंस तैयार हो गए हैं। x क्योंकि हमारा फर्स्ट वेरिएबल है, बाई हमारा सेकंड वेरिएबल है, तो इस तरीके से टेबल फॉर्म में हमने नोट कर लिया है। और ग्राफ पेपर पर जब कार्टेशियन प्लेन आप ड्रॉ करेंगे, ये तो आप एक रफ फिगर देख रहे हैं, आप लोगों को ये फिगर ग्राफ पेपर पर बनाना होगी। ग्राफ पेपर पर कार्टेशियन प्लेन आप ड्रॉ कीजिएगा, इन पॉइंट्स को प्लॉट कीजिएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा पॉइंट्स को, आपको इस तरीके से एक पैरेलल लाइन मिल जाएगी बाई एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन मिल जाएगी। और ये क्या आ गया हमारा, ये जो गिवन इक्वेशन है उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया इन टू वेरिएबल। थैंक यू।